हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज फिर से आपके साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ये इंडियन पॉलिटी की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है, स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमने मास्टर क्लास चला रखी है इंडियन पॉलिटी की। यानी कि मास्टर क्लास का मतलब हमने आपको पहले भी बताया, यानी कि मास्टर क्लास का मतलब है इससे बाहर कुछ भी नहीं। इसका लेवल आपका पीसीएस एग्ज़ाम के लेवल के इक्वल होगा, ठीक है ना। उससे नीचे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे या पीसीएस के लेवल के इक्वल है, उससे नीचे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके एसएससी के, बैंक के, पीओ जो भी है, बैंक क्लर्क, पीओ, एसएससी, सीजीएल, एचएसएल, जो भी है, स्टेट एग्ज़ाम जितने भी हैं, उसमें अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये हमारा आपसे वादा है। आप इसको अच्छे से पढ़ना और इसके साथ साथ अगर आप इसके नोट्स बनाते जाएंगे, और फिर हम इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी चलाएंगे। इसका प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, हम आपके साथ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, इसकी बेहतर तैयारी कराने के लिए आप जो बच्चे हैं हमसे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथ जुड़े हैं, वहाँ पे हम उनको टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, और वहाँ से फिर हम क्या नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी कराएंगे जो उन पे क्वेश्चन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। देखो, हम पिछली चीज़ों से रिलेट करते हुए चलेंगे, और आज नए टॉपिक पे हम नए टॉपिक क्या, वो जो रुका हुआ टॉपिक है उसको ही हम पूरा करेंगे। जैसे हम बात किस पे कर रहे थे, हम बात कर रहे थे प्रारूप समिति की बात कर रहे थे। किसकी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि आपने हमारी पिछली अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने पता होगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इससे पहले कौन सी समिति थी जिसकी वजह से प्रारूप समिति बनी, ठीक है ना। तो वहीं से हम इन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए थोड़ा सा चलते हैं और आगे अपने जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, प्रारूप समिति से पहले सबसे पहले कौन सी समिति थी? परामर्श समिति थी। कौन सी समिति थी? परामर्श समिति। हमने बताया था आपको कि संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, जिसमें से एक समिति कौन सी थी? परामर्श समिति। परामर्श समिति ने क्या किया था? परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को अपनी एक केंद्रीय और विधानमंडल को अपनी एक सूची भेजी थी। सूची में क्या था? उस सूची में किनको? केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल को क्या भेजी थी? एक सूची भेजी थी। सूची में क्या था? सूची में उसमें 60 देशों के संविधान का मुख्य अंश था। 60 देशों के संविधान का मुख्य अंश था, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया? केंद्रीय प्रांतीय और विधानमंडल यानी कि संविधान सभा, उन्होंने अपने उत्तर जो थे अपने क्या किया? अपने उत्तर जो थे वो किसको दे दिए? परामर्श समिति को दे दिए। फिर परामर्श समिति ने क्या किया? परामर्श समिति ने जो उन्होंने आंसर दिए थे केंद्रीय प्रांतीय और विधानमंडल ने, उन्होंने परामर्श समिति ने उसकी क्या की थी? एक रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है ना। एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए किसको सौंपा गया? उस रिपोर्ट को बीएन राव के पास सौंपा गया। किसको दिया गया? बीएन राव को, ठीक है ना। बीएन राव को दिया गया। बीएन राव ने क्या किया? बीएन राव ने उस रिपोर्ट को फिर एक प्रारूप दे दिया था। उस रिपोर्ट का एक प्रारूप तैयार किया, ठीक है ना। उस प्रारूप पे चर्चा करने के लिए संविधान सभा में एक समिति बनी थी। कौन सी समिति बनी थी? वो प्रारूप समिति बनी थी। अब आपको क्लियर हुआ होगा कहाँ से था, कौन सारी चीजें कहाँ से रिलेट हुई, ठीक है ना। ये प्रारूप था यहाँ पे और यहाँ पे तैयार, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल करा दी, ठीक है ना। तो प्रारूप तैयार किया। किसने प्रारूप तैयार किया था? बीएन राव ने। किसका? जो रिपोर्ट दी थी केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडलों को, जो आंसर दिए थे परामर्श समिति को, परामर्श समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उन आंसरों की उनकी रिपोर्ट को बीएन राव ने क्या किया था? एक प्रारूप दे दिया था। उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए संविधान सभा ने क्या किया था? प्रारूप समिति का गठन किया था। कब गठन किया था इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। किसका जी? प्रारूप समिति का, ठीक है ना। प्रारूप समिति का गठन हुआ था। फिर हमने इसमें देख लिया था इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें कितने सदस्य थे, ठीक है ना। यहाँ तक आपका सब क्लियर है, ठीक है।
मैं कनेक्ट करने की वजह से ही इसको बताया एक बार, ठीक है। फिर इसमें हमने देखा था कि भाई इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, और पहला सदस्य भी हमने लिखा था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, ये समिति अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है ना, वही इसके अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष भी लिख लेना इसके, ठीक है ना, अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। दूसरे नंबर के हमने लिखाया था के.एम. मुंशी लिखाया था, ठीक है ना, आपके पास सब है, के.एम. मुंशी लिखाया, ठीक है ना। फिर हमने लिखाया तीसरे नंबर पे लिखाया था, पहले डीपी खेतान को लिखाया था, डीपी खेतान की जगह फिर हमने कृष्णा स्वामी को लिखाया था, ठीक है ना, कृष्णमाचारी को लिखाया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे कृष्णा स्वामी, नहीं चौथे नंबर पे कृष्णा स्वामी अय्यर को लिखाया था, फिर एन गोपाला स्वामी अय्यर को लिखाया था, फिर उसके बाद माधव राव को लिखाया था, और नंबर 7 पे जो थे अपने वो थे मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने 7 के 7 देख लिए थे, ठीक है ना। हमने इसमें लिखाया था पहले डीपी खेतान को लिखाया था, डीपी खेतान को लिखाया, फिर डीपी खेतान का देहांत हो गया था, तब फिर उसकी जगह पे किसको लिखा था, फिर बनाया था इन्होंने कृष्णमाचारी को, कृष्णमाचारी, ठीक है, कृष्णमाचारी को बनाया था इन्होंने, ठीक है ना। फिर चौथे नंबर पे हमने लिखाया था आपको, चौथे नंबर पे क्या लिखा था, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है ना। 5वें नंबर पर लिखाया था हमने एन गोपाला स्वामी अय्यर, एन गोपाला, और आप भी लगातार इसके कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा कौन सा था कौन सा नहीं था, एन गोपाला स्वामी अय्यर, ठीक है ना, साथ साथ आपके भी याद होगा, ठीक है ना, अय्यर, ओ यो, ठीक है ना, अय्यर, ठीक है। और छठे नंबर के जो हमने लिखाए थे वो थे माधव राव, और जो 7वें नंबर के थे वो थे मोहम्मद सादुल्ला, आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा मोहम्मद सादुल्ला, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मैंने बोल के बता दिया मोहम्मद सादुल्ला, यहाँ पे देख लिया था। अब इसके थोड़े से काम देखो इन्होंने क्या क्या किया। अब जो रिपोर्ट तैयार की थी उन्होंने, बी.एन. राव ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है ना, जिस पे चर्चा करने के लिए इसका गठन हुआ था प्रारूप समिति का, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 7 अन्य सदस्य थे। उस रिपोर्ट पर इन्होंने क्या किया, चर्चा की, यानी कि उस पर विचार विमर्श किया। किस पर, जो रिपोर्ट किसने तैयार की थी, प्रारूप समिति ने क्या किया, प्रारूप समिति ने, जो बी.एन. राव ने रिपोर्ट तैयार की थी, बी.एन. राव ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, रिपोर्ट जो किसने दी थी, जो परामर्श समिति ने इनको दी थी बी.एन. राव को, उसने एक प्रारूप तैयार किया था, जो उसका किसका, जो आंसर दिए थे केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल, या फिर उसको कह लो संविधान सभा को कह लो, ठीक है ना, जिन्होंने आंसर दिए थे उसका प्रारूप पर, ठीक है ना। उस प्रारूप पर क्या किया इस समिति ने इस पर क्या किया, विचार विमर्श किया, ठीक है ना, विचार किया। फिर क्या हुआ, विचार किया और 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने रख दिया। कब, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने, संविधान सभा के सामने रख दिया। आई होप यहां तक आपके क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने रख दिया था। ये जो डेट है, ठीक है ना, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि प्रारूप समिति ने कितने वाचन किए, यानी कि कितनी, वाचन का मतलब होता है रीडिंग। प्रारूप समिति का ना ये प्रथम वाचन था, प्रथम, इसको हम प्रथम वाचन भी कहते हैं, प्रथम वाचन, वाचन का मतलब होता है इंग्लिश में रीडिंग, ठीक है ना, रीडिंग, ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा, वाचन का मतलब रीडिंग होता है। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने रख दिया, यानी कि पहली रीडिंग हुई। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलने के लिए कही गई, बहुत सारा बहस हुई संविधान सभा में, फिर बहुत सारी आलोचना हुई, काफ़ी सुझाव भी दिए गए, इसमें यही था, ठीक है ना। फिर पुनः
फिर पुनः प्रारूप समिति ने इस पर फिर विचार विमर्श किया। प्रारूप समिति ने इस पर विचार किया, ठीक है ना, इस पर विचार किया, विचार करना शुरू किया। और फिर कब दोबारा, एक बार तो प्रथम वाचन 21 फरवरी 1948 को हुआ, फिर क्या हुआ उसके बाद 21 अक्टूबर, कब 21 नहीं 26, हाँ सॉरी 26 अक्टूबर को, कब पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के सामने, संविधान सभा के सामने, सभा के सामने रख दिया, ठीक है ना, दिया। फिर यहाँ पे विचार विमर्श हुए, काफी सुझाव दिए गए, काफी आलोचनाएं हुई, फिर पहले से कम थी, ठीक है ना। इसको द्वितीय वाचन भी कहते हैं, द्वितीय वाचन, वाचन का मतलब हमने बता दिया रीडिंग, ठीक है ना। फिर काफी विचार विमर्श हुए, काफी सुझाव दिए गए, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदला गया। फिर लास्ट में जो तृतीय वाचन, फिर इन्होंने प्रारूप समिति ने फिर इस पर विचार विमर्श किए, जो इन्होंने आंसर दिए थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, अंतिम वाचन जब हुआ, अंतिम वाचन कब हुआ, वो चला 14 नवंबर 1950 से 26 नवंबर 1950 तक अंतिम वाचन चला, अंतिम वाचन चला, ठीक है ना। और यहाँ तक आते आते सारा संविधान कंप्लीट हो चुका था, जो चीज़ें इसमें बदलनी जानी चाहिए थी वो सारी चीज़ें बदली जा चुकी थी। फिर भी उसके बाद बहुत सारे संशोधन भी हुए, ठीक है ना। हम बताएंगे कितने संशोधन हुए, कब कब हुए, कौन से संशोधन को क्या नाम दिया जाता है, वो हम डिटेल में बताते हुए आपको साथ साथ चलते जाएंगे। यहाँ तक संविधान में सब कुछ हो चुका था, यानी कि कंप्लीट हो चुका था। तब फिर क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1950 को ही, ठीक है ना, पूरे 3 वाचन हुए। प्रारूप समिति के कितने वाचन हुए, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रारूप समिति के यहाँ पे, आई होप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितने वाचन हुए, कितने वाचन हुए, ठीक है ना, हुए। तो आपका आंसर जो होगा वो वाचन हुए 3। कौन कौन सी डेट में हुए, मैंने पहले बताया 21 फरवरी 1948, मैं यहाँ पे लिख दूं, पहला जो वाचन था वो 21 फरवरी 1948 में हुआ, ठीक है ना। और जो दूसरा वाचन हुआ था वो 26 अक्टूबर 1948 में हुआ। और जो तीसरा वाचन हुआ, जो अंतिम वाचन था, 14 नवंबर 1950 से जो चला 26 नवंबर 1950 तक जो चला, वो अंतिम वाचन था, यानी कि लास्ट वाचन था, ठीक है ना, प्रारूप समिति का। अब क्या हुआ, 26 नवंबर 1950 को क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में हम यहाँ पे, आपने क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिएगा 26 नवंबर 1950 को क्या क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मुझे ये प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं लिया, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है ना। कहीं कोई ज़्यादा हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहे, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे, जिन बच्चों मीडियम है ये स्पीड, ठीक है ना ज़्यादा तेज है ना ज़्यादा स्लो है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा 26 नवंबर को क्या हुआ, तो 26 नवंबर जब अंतिम वाचन का दिन था, 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने,
ठीक है ना। क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा को, अंबेडकर ने संविधान सभा को संविधान पास करने की बात रखी, पास करने का प्रस्ताव किया, उस दिन संविधान पास हो गया था, यानी कि संविधान उस दिन बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। ठीक है, एक प्रस्ताव रख दिया था, यानी कि उस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब 26 नवंबर 1950 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1950 को उस दिन संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे, कितने सदस्य अनुपस्थित थे और उसमें कितनी महिलाएं थी। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके पास ये। अभी पीछे जो एग्जाम हुआ जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन यही था, चकबंदी अधिकारी के एग्जाम में यही था, और पीछे जो CGL का पेपर हुआ था उसमें भी यही, इन्हीं 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन था। अब देखिएगा 26 नवंबर को जब संविधान पास हुआ था, लास्ट में जब प्रस्ताव रख दिया, 26 नवंबर को संविधान सभा में 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य, ठीक है ना, सदस्य उपस्थित थे, ठीक है ना। यहां तक आपको नजर आ रहा होगा कितने सदस्य उपस्थित थे, 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य अनुपस्थित थे, जब 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद जब अक्टूबर में सीटों का दोबारा से निर्धारित की गई, तब कितनी सीटें बची थी, 299 सीटें बची थी, ठीक है ना। यानी कि 299 मेंबर्स थे चुने हुए, ठीक है ना, संविधान सभा में। तो कितने अनुपस्थित थे, कितने अनुपस्थित थे, अनुपस्थित थे 15 अनुपस्थित, ठीक है ना, थित। कितने सदस्य अनुपस्थित थे, 15 सदस्य अनुपस्थित थे, ठीक है ना। अब 15 सदस्यों में भी कितनी महिलाएं अनुपस्थित थी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं कि उस दिन 15 महिलाएं थी। देखो संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी, संविधान सभा में टोटल जो महिला थी, टोटल फीमेल जो महिलाएं थी, फीमेल वो थी 15, ठीक है ना, वो थी 15, आपको पता होगा। और जिस दिन लास्ट का दिन था, उस दिन उस संविधान सभा में कितनी महिलाएं उपस्थित थी, उस दिन सिर्फ किस दिन, 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा में 8 महिला उपस्थित थी। 8 महिलाएं उपस्थित थी, ठीक है ना। महिला उपस्थित थी, कितनी महिलाएं होगा, ठीक है ना, 8 महिलाएं उपस्थित थी। कितनी महिला अनुपस्थित थी, अनुपस्थित महिलाएं थी इसमें से 7 महिला अनुपस्थित थी, ठीक है ना। और कितने पुरुष अनुपस्थित थे, कितने पुरुष, 8 पुरुष अनुपस्थित थे। ये तो फीमेल है और ये मेल है, आप ठीक है ना, अनुपस्थित थे। अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, मैं इसे साफ सा लिख देता हूँ एक बार, आपकी समझ में आया भी होगा, ठीक है ना। देखो 15 अनुपस्थित थे, उसमें से 7 तो महिलाएं होगी, ठीक है ना, अनुपस्थित, क्योंकि 8 उपस्थित थी वहां पे, 7 अनुपस्थित हो गई, ठीक है ना, 7 अनुपस्थित हुई। अनुपस्थित कौन, फीमेल, फीमेल यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा। और 8 कितने थे, 8 मेल, मेल अनुपस्थित थे, ठीक है ना, अनुपस्थित थे। आई होप यहां तक आपकी समझ में पूरा का पूरा चार्ट ये आ गया होगा। अब 26 नवंबर 1950 को ही क्या हुआ, 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ, एक और चीज रह गई इसमें जो लिखानी रह गई, और जो इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए,
ठीक है ना। वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, अंगीकृत हो चुका था, परंतु लागू नहीं हुआ था। ये बहुत दो शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से लिखना है इनको, ठीक है ना। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान पारित हो चुका था, ठीक है ना। पारित यानी कि पास, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं आप या अंगीकृत यहां पे लिख लो, ठीक है ना। अंगीकृत कर लिया था, न कि लागू किया, लागू किया, ठीक है ना। लागू कब किया, ठीक है ना। अब मैं लागू करने की बात पे आऊंगा। जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। जब 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, तब वहाँ पे जो पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तब उस दिन रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे एक झंडा फहराया था जिसमें 3 रंग थे, ठीक है ना। उसका डिजाइन था और बीच में चक्र था, वो नीले रंग का था, यानी कि पूरा रूप था उसका, ठीक है ना। वो झंडा फहराया था जहाँ पे हजारों सैकड़ों हजारों की तादाद में आदमी इकट्ठा हुए थे, ठीक है ना। और वहाँ पे जनगण मन भी गाया गया था, ठीक है ना। तो इसी वजह से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के उपलक्ष्य में फिर 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। ये सॉरी गलत हो गया था, ओ सॉरी, ये 49 है, ठीक है ना। 26 जनवरी 1949 आप देख लेना, ठीक है ना। जहाँ भी मैंने 50 लिखा दिया ना, वहाँ पे सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ठीक है ना। थोड़ी सी मेरी गलती रहेगी, थोड़ा सा इसे 49 कर लो, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 को फिर लागू किया गया था, ठीक है ना। जहाँ पे 26 नवंबर 1949 है, वहाँ पे 50 जहाँ पे आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना, उसको 49 कर लीजिएगा, ठीक है ना। 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक ये संविधान पारित हुआ, ठीक है ना। 49 है वहाँ पे, आप उसे 49 कर लीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ पे 50 मैंने भी लिखा है, 50 की कोई बात ही नहीं आई अभी, ठीक है ना। 50 की बात अभी आएगी, अभी तक 49 में ही चल रहे थे हम, ठीक है ना। तो संविधान कब हुआ, संविधान कब पास हुआ यानी कि पारित हुआ, यानी कि अंगीकृत, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। आ जाता है कि संविधान कब अंगीकृत कर लिया जाता है, कल कर लिया गया था, तब आप क्वेश्चन का आंसर सही लगा के आएंगे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और देखिएगा इसमें, इसी कारण, हाँ, अभी 2015 से इसी कारण 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष, कब से, प्रत्येक वर्ष 2015 से, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लेना 2015 से, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष 2015 से संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। बस एक करेक्शन आपने क्या करना है वीडियो में करेक्शन क्या करना है, जहाँ पे पहले मैंने 50 लिखा दिया था वहाँ पे सभी 49 है, ठीक है ना। अभी 50 की कोई बात हुई ही नहीं, ठीक है ना। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी लागू नहीं कराते हैं इसको, थोड़ा सा 49 से पहले 49 में ही देख लेते हैं कि संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, ठीक है ना। और संविधान में कितने अधिवेशन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता भी होगा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ। कितने दिनों में? संविधान का निर्माण
1 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। संविधान का निर्माण, ठीक है ना, निर्माण 2 वर्ष 11 महीने, 18 महीने न मत कर देना, 18 महीने नहीं होते किसी भी ईयर में, ठीक है ना। 11 महीने और कितने दिन, 18 दिनों में, 18 दिनों में तैयार हुआ, ठीक है ना। अभी एक पेपर दे के आ रहे थे हम सन 2017 में हम एक पेपर दे के आ रहे थे, शायद पता नहीं, हाँ शायद यूपी पुलिस का था, ठीक है। यूपी पुलिस का पेपर दे के आ रहे थे, तो बंदे यही क्वेश्चन था कि हमारा संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो लगभग 50 से 60% बच्चों ने ना पता क्या लिख रखा था, उसका आंसर क्या टिक करके आए हुए थे, 2 वर्ष 18 महीने, 18 महीने और 11 दिन, कम से कम 65 बच्चों ने यही आंसर टिक कर रखा था। अब उनका यही नहीं पता था कि भाई कौन से कैलेंडर में 18 महीने होते हैं, थोड़ा दिमाग का भी लॉजिक लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपसे नहीं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का ये आंसर लिख के आएंगे, आप सही आंसर टाइप करके आएंगे। और सही आंसर क्या होगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो इस बीच में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में कितने अधिवेशन हुए, तो इस बीच कितने अधिवेशन हुए, कुल 11 अधिवेशन हुए, ठीक है ना। 11 अधिवेशन हुए, ये पूछ लेता है कभी कभी, अधिवेशन हुए, ठीक है। पहला अधिवेशन कब हुआ और लास्ट अधिवेशन कब हुआ, पहला अधिवेशन हुआ, पहला, दूसरा और लास्ट लिखा देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर, ठीक है ना। 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन वो आप करेक्शन जरूर कर लेना, वहाँ पे आप 1950 लिखा दिया, जहाँ 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को, बस वही गलती हुई है, थोड़ी मिसप्रिंट हुआ, दिमाग से स्प्लेक्ट हो गया मेरे, ठीक है ना। दूसरा अधिवेशन कब हुआ, मैं अगर आपको दूसरा अधिवेशन के बारे में बताऊं तो वो 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 1947, ठीक है ना। 1947 की 20 है, ठीक है ना, और 23 भी 1947 की है, 3 दिन चला था, ठीक है ना। ये सबसे पहला लंबा चला है, दूसरा अधिवेशन था, दूसरा अधिवेशन, ठीक है ना। लास्ट अधिवेशन लिखा देता हूँ, सबसे लास्ट का अधिवेशन कब चला, 14 नवंबर, ये वही डेट है, अब फिर लिखने वाला हूँ मैं, 14 नवंबर 1949 से, ये लिखना है वहाँ पे, ठीक है ना। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक अंतिम यानी कि 11वां अधिवेशन हुआ, ठीक है ना। ये 2 निशान का मतलब है अधिवेशन, ठीक है, जो ऊपर लिखते आ रहे हैं, अधिवेशन हुआ, कौन सा, 11वां अधिवेशन हुआ। और वहां पे हमने बताया था तीसरा वाचन था, 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक तीसरा वाचन भी था। तीसरा वाचन किसके हिसाब से था, वो तीसरा वाचन था प्रारूप समिति के हिसाब से, ठीक है ना। प्रारूप समिति के हिसाब से इस दिन तीसरा वाचन था, और ये यहाँ पे 11वां अधिवेशन था। ये डेट दो, ये डेट में जो चीजें हैं इनको बहुत ध्यान से आप लिख लेना, ठीक है ना। अब 1950 के बारे में आते हैं, ठीक है ना। वीडियो देख लेता हूँ, अगर लंबी हो गई हो तो यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी, हाँ। तो वीडियो तो यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो आप यहीं तक रखिएगा आज इसको, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम इससे आगे बहुत अच्छे से शानदार से सेशन को इसको पूरा करेंगे हम, ठीक है ना। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही हमारे चैनल पर अपना प्यार बरसाते रहिएगा, और कम से कम 10 बंदों पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और थैंक यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।